श्राप दिया था स्वयं शिव जी ने। क्यों श्राप दिया था, क्या श्राप दिया था? एक बार शिव जी पार्वती जी के साथ प्रेम का व्यवहार कर रहे थे। उस समय पार्वती जी वस्त्र इत्यादि नहीं पहनी थी और वे शिव जी की गोद में बैठी हुई थी। और वहीं पर अब शिव जी कहीं पर बैठे हैं और ऋषि मुनि तो कभी भी मिलने चले जाते हैं शिव जी से। वो तो जानते हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे बड़े वैष्णव है शिव जी, कभी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, तो किसी भी समय उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। तो चले गए वो इस वन में, सुकुमार वन में प्रवेश कर गए। इससे पार्वती जी को लज्जा आ गई और पार्वती जी अपने शरीर को ढकने का प्रयत्न करने लगी। इसके बाद वे ऋषि मुनि तो वहां से चले गए भगवान नर नारायण का दर्शन करने के लिए। उन्होंने जाना कि अरे हम गलत समय में यहाँ पर आ गए, गलत समय में इस स्थान में प्रवेश कर गए। शिव जी ने जब पार्वती जी की तरफ देखा कि कितनी लजा गई हैं, तो उन्होंने उस पूरे वन को श्राप दे दिया कि इस वन के अंदर कोई दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है, और यदि प्रवेश करेगा तो तुरंत स्त्री बन जाएगा। सुकुमार वन सुन लीजिए, उत्तर दिशा में कभी आप जाएं तो सुकुमार वन के अंदर प्रवेश मत करना, और अन्यथा आप भी स्त्री बन जाएंगे। तो सुद्युम्न उस स्थान में प्रवेश किया और वो स्त्री बन गया। तुरंत वो स्त्री रूप में वहां पर परिणित हो गया। अकेला नहीं था सुद्युम्न, शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि वो साथ में था। किसके साथ में था? सुद्युम्न एक तो घोड़े के ऊपर बैठा था और उसके साथ कुछ सेना भी उसके साथ में थी। तो वो सेना के साथ में जिन मित्रों के साथ में, जिन बंधु बांधवों के साथ में आया था, सबके साथ सबके सब स्त्री बन गए। स्त्रियों को स्त्रियों से लज्जा नहीं होती है, इसीलिए शिव जी ने इस प्रकार का श्राप दिया था। तो सुद्युम्न अपनी पूरी मंडली के साथ में स्त्री बन गया और वो घोड़ा भी घोड़ी बन गई। इस प्रकार का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। एक दूसरे को देखने लगे सुद्युम्न और उसकी सेना, कह रही क्या हो गया, हमारा लिंग परिवर्तन कैसे हो गया? घोड़े को भी देखा तो वो भी घोड़ी बन गई, ये कैसे हो गया? तो बाद में उन्हें पता चला कि ये शिव जी के श्राप से हुआ है। और जो पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, बाय हिज डिवाइन ग्रेस पुत्र बनी, अब वो पुनः स्त्री बन गई। कभी कभी हम लोग भाग्य को बदलने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि हमारा भाग्य बदल जाए, लेकिन अगर उसको भौतिक रूप से बदल भी दिया जाए तो किसी न किसी प्रकार से वो फिर वापस घूमकर वहीं आ जाता है। हमें उसी प्रकार का भाग्य, उसी प्रकार की अवस्था कहीं ना कहीं प्राप्त हो ही जाती है। तो सुद्युम्न जो पहले इला थी, अब फिर से वो इला हो गई, फिर से स्त्री बन गई, और उसी वन में एक आश्रम बना के वो वहां पर रहने लगी। जब वे उस स्थान में रह रही थी, उस सुकुमार वन में, उस स्थान में एक बार बुध आए। बुध जो किसके पुत्र हैं? चंद्रमा और तारा के पुत्र हैं। वो बुध जब इला को देखे, बहुत सुंदर दैवी स्त्री में परिणित हो गई थी, अप्सराओं से भी अधिक ज्यादा सुंदर। तो बुध इनसे आकर्षित हो गए और बुध ने इनसे विवाह भी कर लिया। और बुध ने इनसे विवाह किया और विवाह के बाद एक और पुत्र उत्पन्न किया इनसे। तो बुध और इला से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस पुत्र का नाम था पुरुरवा। और ये पुरुरवा महाराज ही चंद्र वंश के प्रवर्तक प्रथम राजा हैं। चंद्र से बुध उत्पन्न हुए, बुध और इला से पुरुरवा महाराज उत्पन्न हुए, और ये पुरुरवा महाराज, इनसे ही चंद्रवंश वास्तव में प्रारंभ हुआ है। इन्होंने चंद्रवंश की स्थापना की है, यही चंद्रवंश के प्रवर्तक हैं महाराज पुरुरवा। वशिष्ठ जी को जब पता चला कि इला वास्तव में सुद्युम्न फिर से इला हो गए, फिर से पुत्री बन गए शिव जी के श्राप से, तो उन्हें दया आ गई और वशिष्ठ जी ने शिव जी की आराधना की और इला ने भी शिव जी की आराधना की। तो शिव जी ने एक आशीर्वाद दिया। शिव जी ने कहा, देखो मैंने तो श्राप दे दिया है इस वन को,
इस श्राप को पूरा का पूरा नष्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आशीर्वाद कर देते हैं कि ये सुद्युम्न 1 महीने के लिए पुत्र रहेगा और दूसरे महीने में पुनः स्त्री हो जाएगा। 1 महीने पुरुष, दूसरे महीने में स्त्री। तो जब स्त्री थे तब बुध के द्वारा पुरुरवा को उत्पन्न किया, और जब पुरुष थे तो वो राज्य करते थे, जाके अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में राज्य करते थे, इलावर्त नाम के स्थान में। और उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए थे। उनके प्रथम पुत्र का नाम था उत्कल, दूसरे पुत्र का नाम था गय, और तीसरे पुत्र का नाम था विमल। और स्त्री रूप में बुध के साथ में उनके पुत्र का नाम था पुरुरवा, जिनसे चंद्रवंश आगे बढ़ा, जिनसे। तो ये है इला की कथा जो रोचक है। स्त्री रूप में उत्पन्न हुई, पुत्र रूप में भगवान की कृपा से पुत्र बना दी गई, लेकिन फिर से भगवान के श्राप से वो स्त्री बन गई। कहीं कहीं यह भी कथा आती है इस प्रकार की, एक यक्षिणी थी। उस यक्षिणी को बहुत भय था। किससे भय था? सुद्युम्न से भय था कि वो उनके पति का वध कर देंगे। इसलिए उस स्त्री ने, उस यक्षिणी ने हिरणी बन के जानबूझ के सुद्युम्न महाराज को अपने पीछे भगाया, और वो शिव जी को उस स्थान में प्रवेश कर गई, सुकुमार नाम के क्षेत्र में प्रवेश कर गई, जिससे सुद्युम्न स्त्री बन गए, क्योंकि वो इस रहस्य को जानती थी कि इस वन के अंदर जो प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। और बाद में आशीर्वाद भी मिला। तो कैसा? 1 महीने वो स्त्री रहेंगे और दूसरे महीने पुरुष रहेंगे। तो जब पुरुष रहते थे तो जाके राज्य करते थे, और जब स्त्री बन जाते थे तो फिर वो छुप कर रहते थे, फिर वो कहीं बाहर नहीं निकलते थे। यद्यपि प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न नहीं थी। बाद में उन्होंने भगवान की भक्ति की और पूरी तरह से भगवान की शरण में चले गए, और पुरुरवा महाराज को उन्होंने राजा बना दिया। तो उनके पुत्र थे पुरुरवा। अत्रि के पुत्र सोम, सोम के पुत्र बुध, बुध के पुत्र हुए पुरुरवा महाराज। तो पुरुरवा महाराज ने बहुत अच्छे तरीके से शासन किया, बहुत ही धार्मिक राजा थे। और पुरुरवा महाराज का विवाह हुआ एक बहुत बड़ी अप्सरा के साथ, जिस अप्सरा का नाम था उर्वशी। ये उर्वशी कोई साधारण गंधर्विका नहीं है, कोई साधारण अप्सरा नहीं है। ये स्वयं नर नारायण से उत्पन्न है। अर्जुन नर हैं, भगवान श्री कृष्ण नारायण हैं। तो नर नारायण जाके बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं। तपस्या कर रहे थे, लेकिन इंद्र डर गए कि लगता है स्वर्ग का राज्य चाहते हैं। यद्यपि उनके मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, वो तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंद्र को सदैव भय बना रहता है कि मेरा राज्य कहीं छिन ना जाए, मेरे राज्य को कहीं कोई दूसरा ना ले ले। तो जो तपस्या करने लगता है वो डर के कारण उसकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हैं। तो इंद्र ने कामदेव की जितनी भी सहचर्या हैं, बड़ी बड़ी जितनी भी अप्सराएं हैं, कौन कौन सी बड़ी बड़ी अप्सराएं ना, मेनका इत्यादि अप्सराएं, स्वर्ग में रहने वाली जितनी भी गंधर्विकाएं हैं, सबको भेजा कि जाके नर नारायण की तपस्या को भंग कर दो। वे गईं। नर नारायण तो अपनी तपस्या में लगे हुए थे, और उन्हें हंसी आ गई इंद्र के इस कार्य को देखकर, और केवल उन्होंने अपनी जांघ को ठोका, और उनकी जांघ से केवल, किनकी जांघ से? नर नारायण जी की जांघ से एक अप्सरा निकली, जिस अप्सरा का नाम था उर्वशी। और उस उर्वशी को देख के बाकी की सब जितनी भी अप्सराएं थी वो सब शर्मा गईं, और शर्मा के वे सब चली गईं, वहां से प्रस्थान कर गईं। तो यही उर्वशी, एक बार पुरुरवा महाराज ने उन्हें देखा, तो पुरुरवा महाराज उनको देखकर उनसे आकर्षित हो गए थे। उर्वशी एक शर्त पर उनके साथ रहने के लिए तैयार हुई
कि उनके पास 2 बकरियां थी, 2 भेड़ थी, शीप थी, तो आप इनका पालन करेंगे। और दूसरा वरदान हमें ये दीजिए कि आप मेरे सिवा किसी दूसरे के सामने बिना वस्त्र के नहीं जाएंगे। तीसरा प्रॉमिस उसने ये लिया कि मैं केवल घी पीऊंगी और कुछ नहीं। तो जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, स्वर्ग की देवियां हैं या स्वर्ग के देवता हैं, वो केवल गाय का घी पीते हैं। इस संसार की और कोई वस्तु नहीं खाते हैं। कितना भी अच्छा बना के उनको दीजिए वो नहीं खाएंगे, वो केवल घी ग्रहण करते हैं। तो 3 शर्त रखी और पुरुरवा महाराज तो तैयार हो गए। बहुत समय तक वो रही महाराज पुरुरवा के साथ में, लेकिन इसके बाद इंद्र को स्वर्ग खाली लगने लगा उर्वशी के बिना। इंद्र के देवताओं को स्वर्ग खाली लगने लगा उर्वशी के बिना। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। पहला तो उन्होंने 2 भेड़ों को चुरा लिया। जब 2 भेड़ों को चुरा लिया गया, तुरंत उर्वशी व्याकुल हो गई और उर्वशी कहती है, महाराज आपने कहा था कि आप सदैव मेरी इन 2 पेट शीप का ध्यान रखेंगे, उनको चुरा लिया गया है, इनकी आप रक्षा कीजिए। तो उस समय पुरुरवा महाराज उर्वशी के साथ में थे और उन्होंने वस्त्र नहीं पहने थे, तो जाने में संकोच कर रहे थे। पुरुरवा महाराज नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उर्वशी जी ने उन्हें जबरदस्ती तुरंत भेजा कि जल्दी जाइए, अन्यथा उन्हें कोई दूर ले जाएगा। तो इस पर पुरुरवा महाराज बिना वस्त्र के ही निकले और देवताओं ने इस पर बिजली चमका दी, जिससे वे प्रकाशित हो गए अन्य जीवों के सामने भी। तो यहाँ पहला तो 2 भेड़ों की चोरी की गई, दूसरा वे नग्न प्रदर्शित हो गए दूसरे लोगों के सामने, दूसरे जीवों के साथ में। और कहा जाता है कि बाद में वो घी देने में भी असमर्थ हो गए थे किसी प्रकार से। तो इस प्रकार से तीनों प्रतिज्ञाएं टूट गईं और इससे उर्वशी चली गईं। लेकिन पुरुरवा महाराज के 6 पुत्र हुए थे। इसमें प्रभा के द्वारा जो सबसे बड़े थे वो थे आयु। तो पुरुरवा महाराज के पुत्र हुए आयु, जिन्होंने चंद्रवंश को आगे बढ़ाया। और इन आयु के पुत्र हुए महाराज नहुष। महाराज नहुष भी बहुत धर्मात्मा थे। तो इसी चंद्रवंश में नहुष महाराज का जन्म हुआ था। बहुत धर्मात्मा राजा, बहुत बड़े राजा। इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र का राज्य मिल जाता है, इंद्र की पदवी मिल जाती है। तो वो इंद्र बनने के लिए वो सुयोग्य थे, इतने अच्छे राजा थे। उनके मन में दंभ इत्यादि, अहंकार इत्यादि तनिक भी नहीं था। अगर हम लोग थोड़ा सा धर्म कार्य कर लेते हैं, कुछ थोड़े बहुत आकर हम लोगों को लोग प्रणाम कर लेते हैं, आदर करने लगते हैं, तो हम लोगों को बड़ा अहंकार हो जाता है कि हम कुछ हैं इस संसार में। चैतन्य महाप्रभु की तो शिक्षा है कि थोड़ा भी अहंकार नहीं होना चाहिए, नम्र बनो। लेकिन इस संसार में मनुष्यों को जल्दी अहंकार हो जाता है। लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद भी नहुष महाराज के मन में किसी भी प्रकार का ईगो नहीं था, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था। अच्छे से प्रजा का पालन करते थे धर्मानुसार। बड़े बड़े ऋषियों से हमेशा शिक्षा प्राप्त करते रहते थे। उनके चारों तरफ साधु संत रहते थे, जिसमें कि वो अच्छे से राज्य को चला सकें। उसी समय की घटना है कि स्वर्ग का सिंहासन खाली हो गया। इंद्र का सिंहासन उस समय कुछ समय के लिए खाली हो गया था। कैसे खाली हो गया था? इंद्र और वृत्रासुर के बीच में महायुद्ध हुआ था। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, महायुद्ध। उस युद्ध में इंद्र ने वृत्रासुर का वध तो किया, तो वृत्रासुर ने इच्छा से अपना वध करवा लिया। अन्यथा वो भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त थे, भगवान संकर्षण के। पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, फिर एक गंधर्व बने, उसके बाद वो वृत्रासुर बने। तो उद्धार के लिए उनके अब सीधे भगवत धाम जाने वाले थे, तो उन्होंने खुद अपना वध
करवा लिया। घटना ऐसी थी, एक विश्वरूप नाम के एक पंडित थे, एक ब्राह्मण थे, जो एक दूसरे अच्छे ब्राह्मण के पुत्र थे, और विश्वरूप को इंद्र ने अपने पुरोहित के रूप में ग्रहण किया था कि आप अच्छे से आहुतियां दीजिए यज्ञ में, जिससे हमारी शक्तियां बढ़ें। तो वे ठीक से आहुति देते थे, लेकिन माता पक्ष से विश्वरूप असुरों से संबंधित थे, उनका संबंध असुरों से था। तो बीच बीच में माता पक्ष से असुरों से संबंध होने के कारण वे यज्ञ में असुरों के लिए भी आहुति दे देते थे। तो देवताओं की शक्ति तो बढ़ रही थी, लेकिन असुरों की शक्ति भी इससे कम नहीं हो रही थी। और जब ये बात इंद्र को पता चली तो इंद्र ने अपनी गर्दन से उनके सर काट लिए। विश्वरूप के 3 सिर थे, तीनों सिरों को काट दिया। तो ब्राह्मण का सिर काट लिया। अरे कुछ भी हो, गुरु रूप में स्वीकार किया था, पुरोहित रूप में स्वीकार किया था। यदि दे रहे थे आहुति असुरों के लिए तो मना करते, जाके उनसे पूछते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा मत कीजिए, हम आपको दक्षिणा देते हैं, आप हमारे लिए यज्ञ कर रहे हैं, आप हमारे पुरोहित हैं, तो जैसा हम चाहते हैं आप वैसा कीजिए। लेकिन कुछ नहीं, तलवार निकाली और जाके सीधे उनका गला काट दिया। उस समय भी इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी, लेकिन इंद्र ने अपनी शक्ति के प्रभाव से अपनी ब्रह्म हत्या को 3 लोगों में बांट दिया। स्त्रियों में बांटा, पृथ्वी को बांटा और वृक्षों को बांट दिया। पृथ्वी को दिया जिससे पृथ्वी के कुछ स्थान में हरा भरा नहीं होता है, जिसे रेगिस्तान कहा जाता है, वहां पे किसी भी प्रकार की ग्रीन चीजें नहीं निकलती हैं, खेती नहीं हो सकती है। तो ये ब्रह्म हत्या, इंद्र की ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। लेकिन इंद्र ने एक वरदान भी दिया था कि आप में जो गड्ढे होंगे वो अपने आप भर जाएंगे। इंद्र की ब्रह्म हत्या का दूसरा भाग ग्रहण किया था वृक्षों ने। वृक्षों ने एक भाग ग्रहण किया। इससे इंद्र ने एक वरदान दिया कि अगर आपकी टहनियां काट भी ली जाएंगी तो दूसरी टहनियां हो जाएंगी। लेकिन ब्रह्म हत्या के प्रभाव से उनसे एक प्रकार का एक तरल द्रव्य निकलता है जो अपवित्र माना जाता है, जिसे गाद भी कहा जाता है। एक भाग दिया जल को। यदि जल में अगर फैन रहे तो उस जल को अपवित्र माना जाता है, उस जल को ग्रहण नहीं किया जाता है, वहां पे गंदगी होती है। लेकिन एक वरदान दिया कि बहता जल हमेशा पवित्र रहेगा, और अपनी ब्रह्म हत्या का एक भाग स्त्रियों को दे दिया। तो स्त्रियों को महीने में 3 दिन जो कष्ट होता है वो ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। किसकी ब्रह्म हत्या? इंद्र के द्वारा की गई ब्रह्म हत्या का प्रभाव है, जिसे स्त्रियों ने ग्रहण किया था। लेकिन उन्होंने एक वरदान भी दिया कि गर्भवती जब हैं तब भी वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेंगे। तो जो भी है, इस प्रकार से अपनी ब्रह्म हत्या के प्रभाव को 4 लोगों में बांट दिया और वे भगवान के भक्ति के प्रभाव से मुक्त हो गए थे। लेकिन दूसरी बार फिर से विश्वरूप के पिताजी से प्रसन्न नहीं हुए थे और उन्होंने एक यज्ञ करके एक पुत्र उत्पन्न किया, एक दैत्य उत्पन्न किया जो इंद्र का वध करे। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को बहुत सजग रहना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई मंत्र गलत तरीके से ना निकल जाए, और अन्यथा यज्ञ का प्रभाव उल्टा हो जाता है, दूसरा प्रभाव हो जाता है। तो यज्ञ भी कर रहे थे, इसलिए एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का वध करे। लेकिन केवल एक छोटी सी गलती के कारण मंत्र में उसका अर्थ ये निकला कि एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिसका वध इंद्र करे। एकदम उल्टा अर्थ हो गया। तो इंद्र ने बाद में वृत्रासुर का वध किया। वृत्रासुर उस अग्नि से उत्पन्न हुए, उस हवन कुंड से उत्पन्न हुए। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वे युद्ध भूमि के बीच में भी खड़े होकर भगवान की प्रार्थना कर रहे थे और इंद्र को बार बार उत्साहित कर रहे थे कि इंद्र उनका वध करे। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और बाद में इंद्र ने इन्हें मार दिया। तो इंद्र ने जब दोबारा ब्राह्मण पुत्र को मारा, क्योंकि ये भी ब्राह्मण से उत्पन्न थे, तो
तो इंद्र को दोबारा ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिससे इंद्र कहाँ चले गए, मानसरोवर में चले गए और जल के अंदर छुपकर कमल नाल के अंदर घुस के वे तपस्या कर रहे थे, अपने आप को पवित्र करने का प्रयास कर रहे थे। और वृत्रासुर को मार के, इतने बड़े भगवान के भक्त को मार के, वैष्णव को मार के वृत्रासुर इंद्र प्रसन्न नहीं थे। इंद्र भी दुखी थे कि उनके द्वारा इतने बड़े भगवान के भक्त का वध हो गया, इतने बड़े वैष्णव का वध हो गया, तो वे भी अपने आप को पवित्र कर रहे थे। दूसरी तरफ इंद्र का सिंहासन खाली था, कोई वहां बैठने वाला नहीं था, कोई राज्य करने वाला नहीं था। देवता सब जगह ढूंढे लेकिन इंद्र कहीं दिखाई नहीं दिए। इस पर सब देवताओं ने बैठकर मीटिंग की कि किसे इंद्र बनाया जाए, किसे इंद्र की पदवी पर बैठाला जाए। इस पर कुछ देवताओं ने कहा कि इस समय महाराज नहुस जो इस पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं वे सर्व सम्मत से सुयोग्य हैं, हर तरह से योग्य हैं। अगर उन्हें राजा बना दिया जाएगा तो वे ठीक से राज्य करेंगे। तो नहुस महाराज को ऊपर बुला लिया गया। पहले तो नहुस महाराज मना किए, लेकिन बाद में देवताओं के प्रार्थना करने पर वो चले गए और ऊपर जाकर उन्हें इंद्र का राज्य प्रदान कर दिया गया। धन में, जन्मे, ऐश्वर्य, श्रुत श्री भी, एद मान मदह पुमान। यदि मनुष्य को जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो उसे अहंकार हो जाता है। 4 चीजें अहंकार देने वाली होती हैं: जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत श्री भी। यदि बहुत अधिक किसी को यदि धन प्राप्त हो जाए वो अहंकार को लेकर आता है। किसी अच्छे कुल में जन्म हो जाए उससे भी अहंकार हो जाता है। अच्छा स्वरूप प्राप्त हो जाए, अच्छा रूप प्राप्त हो जाए उससे भी अहंकार हो जाता है। और अच्छी शिक्षा से ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर लेने से भी कभी कभी अहंकार हो जाता है। ये सब प्राप्त होने से मनुष्य को नर्म होना चाहिए, मनुष्य को हम्बल होना चाहिए, लेकिन मनुष्य को अहंकार हो जाता है। तो जब नहुष महाराज को राजा बना दिया गया, कुछ समय तक तो अच्छे से राज्य किया, बहुत बढ़िया से राज्य करते रहे साधुओं के साथ में, लेकिन धीरे 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 अहंकार उनके हृदय में प्रवेश कर गया। और इसके बाद नहुष महाराज कहने लगे कि तीनों लोकों का स्वामी मैं हूं, तीनों लोक वास्तव में मेरी इच्छा से संपन्न हो रहे हैं। यदि मैं चाहता हूं तो समुद्र दूसरों को जल प्रदान करते हैं, वर्षा के बादल दूसरों को वर्षा प्रदान करते हैं, मेरे चाहने पे वायु बहती है। इस प्रकार से सोचने लगे तो बहुत अहंकार उनके हृदय में आ गया। और अहंकार ही किसी मनुष्य को गिराने वाला होता है। तो एक समय की घटना है, एक समय की बात है, जब उन्होंने सची को देखा, इंद्र की पत्नी सची, वो एक पति व्रत धारण करने वाली थी। पूर्ववर्ती इंद्र जो भी तपस्या कर रहे थे केवल उनका चिंतन किया करती थी, लेकिन उनको देखकर नहुष महाराज विचलित हो गए और नहुष महाराज उन्हें छेड़ने लगे। नहुष महाराज कहते हैं कि देखो, अब वो इंद्र वापस आने वाले नहीं हैं, अब तो मैं यहाँ का राजा हूँ, हर एक वस्तु पे यहाँ पर मेरा अधिकार है, तो तुम पर भी मेरा अधिकार है, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तो उन्होंने मना किया, उन्हें देखा ऐसे करके कि अरे इतना अहंकार इनमें कैसे आ गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं केवल पहले वाले इंद्र का ही चिंतन करती हूँ और मैं किसी के साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ। तो इस पर जबरदस्ती करने लगे नहुष महाराज। तब सची एक रथ में बैठकर गई देवताओं के गुरुओं के पास, बृहस्पति जी के पास गई और जाके उनसे याचना करने लगी कि अब हम क्या करें, आप हमें कोई उपाय बताइए। और इतना अहंकार बढ़ गया था नहुष महाराज का, धीरे धीरे उन्होंने अपने राजा के सारे कर्तव्यों को भुला दिया था कि अब बृहस्पति जी भी नहीं चाहते थे कि वो वहाँ के राजा रहें, अब वो इंद्र रहें। इसलिए बृहस्पति जी ने उपाय बताया। बृहस्पति जी के बीच में और इंद्राणी सची के बीच में कुछ चर्चाएं हुई, कुछ बातें हुई, एक प्लान बनाया गया
और इसके बाद सची वहां से चली गई और सची ने वायुदेव को, इंद्रदेव को बुलाकर कहा कि आप इंद्र को ढूंढिए, 15 दिन का समय है, आप इसमें मेरे पति को ढूंढ कर लाइए कहीं से भी। वे चले गए। सची ने देवताओं के द्वारा एक खबर भेजी महाराज नहुस को कि सची आपसे मिलना चाहती हैं एकांत स्थान में। नहुस महाराज बहुत प्रसन्न हुए। देखो, आखिर उन्हें मेरी शरण लेनी ही पड़ी। पहले बहुत मना कर रही थी, लेकिन अब मुझे बुलाया। लगता है कि उन्होंने मेरे प्रस्ताव को मान लिया है। और सची इतनी सुंदर थी और इतना अच्छा उनका व्यक्तित्व था कि तुरंत नहुस महाराज गए। और जब नहुस महाराज गए तो सची ने कहा कि देखो, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को मानती हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? आप हमारे पास कैसे आए? लोग अलग अलग तरीके से विवाह करते हैं। कोई घोड़े पर बैठकर जाता है, कोई हाथी पर बैठकर जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पालकी पर बैठकर आएं। और कैसी पालकी पर बैठकर आएं? जो पालकी ऋषियों से जुती हो। ऋषियों को जोत कर आप उस पालकी के ऊपर बैठकर यदि आएंगे तो हम आपके साथ विवाह कर लेंगे। वास्तव में आप इतने बड़े हैं, स्वर्ग के राजा हैं, तो सारे ऋषियों को आपको उठाना चाहिए, क्योंकि आप सारे संसार का राज्य चलाते हैं। तो नहुस महाराज ने कहा, हाँ ये तो ठीक बात है, क्योंकि अहंकार बढ़ गया था। तो उन्होंने सारे बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया और 1000 ऋषियों को जितवा दिया पालकी में, और स्वयं पालकी के ऊपर बैठे। सामने वहां पर अगस्त महाराज को भी जोत दिया था उस पालकी में। अरे अगस्त महाराज मुनि बहुत बड़े ऋषि हैं, एक दृष्टि से यदि किसी को देख लें तो वहीं भस्म कर सकते हैं, लेकिन उनको भी पालकी में जोत दिया। बेचारे नम्र थे तो वे जुट गए पालकी में। लेकिन पालकी में चलने के बाद अगस्त मुनि का कद थोड़ा छोटा है, इसलिए पालकी एक तरफ से झुकी थी और कुछ हिल रही थी। तो इससे नहुस महाराज ने अपने अहंकारवश एक लात से प्रहार किया अगस्त जी के ऊपर। कहा, ठीक से चल। अरे किस प्रकार से चल रहा है? क्या तुझे चलते नहीं आता? क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं? मैं इंद्र हूं। ठीक से चल और जल्दी चल। तो कहते हैं सर्पा सर्पा, सर्पा का अर्थ है जल्दी चलो जल्दी चलो। इतनी व्याकुलता थी विवाह करने की सची से। तो कहते हैं सर्पा सर्पा। तो ऐसे करके देखा अगस्त जी ने पीछे, और अगस्त मुनि ने तुरंत कह दिया, अच्छा सर्पा सर्पा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अभी सर्पा भव, अभी सर्प बन जाओ। तो उसी समय नहुस महाराज इस पृथ्वी पर गिर गए, सर्प बन गए। वो सर्प बन गए थे, एक बहुत बड़ा सा एनाकोंडा बन गए थे। तो अपनी आंखों से देख रहे थे अगस्त जी की तरफ, मानो कहना चाहते हो कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। इस प्रकार का श्राप मिला, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ हमसे गलती हुई। तो अगस्त जी ने उस श्राप को एक लिमिट दे दी कि ठीक है, हम ऐसा कहते हैं कि बहुत समय के बाद तुम्हारे ही वंश में एक युधिष्ठिर नाम के राजा होंगे, उनसे तुम ज्ञान प्राप्त करना, उनसे तुम राजाओं का धर्म पूछना, और उसके बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो उसी वंश में, महाराज नहुस के उसी चंद्रवंश में बहुत समय के बाद पांडु पुत्र युधिष्ठिर महाराज जब वन से निकल रहे थे तो उनके भाई भीम को नहुस महाराज ने जकड़ लिया था अपने सर्प रूप में। और जब उन्हें छुड़ाने के लिए युधिष्ठिर जी आए तो उनसे पूछा कि आप बताइए कि राजा का धर्म क्या है, अगर आप ठीक ठीक धर्म बताएंगे तो हम आपके भाई को छोड़ दे दें। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज ने नहुस महाराज को, जो उनके पूर्वज थे, उन्हें राजा का धर्म बताया, कौन वास्तविक राजा है इसका ज्ञान दिया, राजा के लिए क्या करणीय है और क्या निषेध है ये बताया। उस ज्ञान को प्राप्त करके, उस ज्ञान को इतने बड़े महावैष्णव से स्वयं धर्म के अंश से ग्रहण करके नहुस महाराज उसी समय मुक्त हो गए और वापस स्वर्ग लोकों में वो चले गए। तो ये थे नहुस महाराज। तो जब नहुस महाराज इस संसार में राज्य कर रहे थे तो उनके पुत्र हुए थे, जिन पुत्रों में से एक थे ययाति।
उन्होंने भी वास्तव में 6 पुत्रों को जन्म दिया था। नहुस महाराज के भी 6 पुत्र थे। उन पुत्रों के नाम भी शास्त्र में दिए गए हैं कि उनके क्या क्या उनके नाम थे। तो उसमें से एक थे ययाति, जिन्होंने इस वंशावली को आगे बढ़ाया। ययाति का विवाह है देवयानी के साथ हुआ था। महाराज ययाति, चंद्रवंशी महाराज ययाति, देवयानी के साथ उनका विवाह किस प्रकार हुआ। एक बार वो वन में गए शिकार खेलने के लिए, और उसी वन में एक घटना घटी थी। घटना ऐसी थी कि दैत्यों के गुरु देवयानी, उनकी पुत्री है, शुक्राचार्य जी की पुत्री है देवयानी, और शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं। तो वहां के दैत्य राजा उनकी पुत्री के साथ में और भी अपनी सखियों के साथ में देवयानी कुछ खेल रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी या स्नान इत्यादि कर रही थी। तो उस समय के एक दैत्य राजा थे जिनका नाम था विश्वपर्वा, और विश्वपर्वा की पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। तो देवयानी शर्मिष्ठा के साथ में और अपनी सखियों के साथ में जल केली कर रही थी। जब शर्मिष्ठा बाहर आई तो गलती से उसने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। ऐसा नहीं था कि जानबूझ के वस्त्र पहने हों, देवयानी के गलती से देवयानी के वस्त्र को उसने धारण कर लिया। जब देवयानी बाहर आई और उसने देखा शर्मिष्ठा ने मेरे वस्त्रों को धारण कर लिया, तो उसे भला बुरा कहने लगी, अरे हम ब्राह्मण कुल की स्त्री हैं और तुमने मेरे वस्त्र को ग्रहण कर लिया। तुम राजा की पुत्री हो, क्षत्रिय की पुत्री हो, तो आजकल के राजा क्या ऐसे हो गए हैं? वो ऐसी शिक्षा देते हैं, ब्राह्मणों को देना चाहिए और तुमने मेरे ही वस्त्रों को ग्रहण कर लिया। क्या तुमने यही शिक्षा प्राप्त की है? तो इस प्रकार से दोनों में कहा सुनी होने लगी। शर्मिष्ठा ने कुछ और कहा, फिर देवयानी ने कुछ और कहा। आप लोग तो जानते हैं स्त्रियों में किस तरह से झगड़ा होता है। इससे शर्मिष्ठा ने अपनी सखियों के साथ देवयानी को बिना वस्त्र के ही कुएं में फेंक दिया और वहां से चले गए। कुएं में मरने के लिए उनको डाल दिया, फेंक दिया। तो देवयानी कुएं में गिरी पड़ी थी निवस्त्र, और उसी समय महाराज ययाति उस वन में प्रवेश किए शिकार खेलते समय। तो उनकी दृष्टि जब गई कुएं की तरफ, वो प्यासे थे, पानी पीने के लिए कुएं की तरफ गए, और वहां उसने देखा, उन राजा ने देखा उस देवयानी को जो कुएं में गिर पड़ी थी। तो महाराज ययाति ने अपना हाथ देकर निकाला देवयानी को, और देवयानी ने कहा, क्योंकि आपने मुझे बिना वस्त्र के देखा है और मेरे हाथ का स्पर्श भी किया है, इसलिए आप हमारे साथ विवाह कीजिए। और यद्यपि महाराज ययाति ने देवयानी की सुंदरता को देखा, वे बहुत सुंदर थी, लेकिन उनसे विवाह करने के लिए महाराज ययाति तैयार नहीं थे। महाराज ययाति जानते थे ये दुर्वासा जी की पुत्री हैं। तो महाराज ययाति ने सोचा कि दुर्वासा शुक्राचार्य जी की पुत्री हैं, शुक्राचार्य जी कभी भी तैयार नहीं होंगे ब्राह्मण की पुत्री का विवाह क्षत्रिय से करने के लिए। इस तरह से विवाह नहीं होता है। हमेशा जो वर है वो उच्च जाति का होता है, उच्च कोटि का होता है, उच्च वर्ण का होता है, और स्त्री नीचे के वर्ण की हो सकती है। लेकिन यहाँ स्त्री उत्तम वर्ण की है और क्षत्रिय है महाराज ययाति। तो ययाति ने कहा ये तो संभव नहीं है, लेकिन अपने पिता से जाके पूछो शुक्राचार्य जी से, अगर वो सहमति दे देंगे तो मैं विवाह कर लूंगा। जब देवयानी घर गई तो उसने सारी बात शुक्राचार्य जी को बताई कि आज क्या हुआ। उसने कहा कि विश्वपर्वा की पुत्री, देखिए कितना उसमें मद आ गया कि उसने मुझे कुएं में धकेल दिया। पिताजी, आप विश्वपर्वा से कहिए कि वे अपनी पुत्री को मेरी दासी बना दें। जब ये बात विश्वपर्वा को पता चली, शुक्राचार्य जी के प्रताप को कौन नहीं जानता है। यदि शुक्राचार्य जी यदि श्राप दे दें
तो समस्त असुर लोग जल के भस्म हो सकते हैं। इस बात से डर के विश्वापर्वा जी ने शुक्राचार्य जी के मन की बात को जानकर उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि तुम आज से देवयानी की दासी हो। अगर तुम हम सबको बचाना चाहते हो, इस राज्य को बचाना चाहते हो, तो तुम देवयानी की दासी बन जाओ। और शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनना पड़ा। बाद में वो तैयार हो गई राज्य को बचाने के लिए और राजा की पुत्री ब्राह्मण के पुत्र की दासी बन गई। और बाद में अपने पिता को लेकर, शुक्राचार्य जी को लेकर देवयानी महाराज के पास गए कि आप हमसे विवाह कीजिए, हे महाराज ये आते। शुक्राचार्य जी ने भी कहा कि हाँ, इसमें मेरी सहमति है। ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए आती महाराज कि अरे मैंने तो इसलिए कह दिया था कि शुक्राचार्य जी तैयार नहीं होंगे, लेकिन यहाँ तो शुक्राचार्य जी ही तैयार हो गए। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि देखो, एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ, वो मुझसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। वो मृत संजीवनी विद्या मुझसे सीखना चाहता था। मृत संजीवनी विद्या के बारे में हमसे जानना चाहता था और देवताओं ने उसे सिखाकर भेजा था। देवताओं ने उसे प्लान बताया था कि देखो, शुक्राचार्य जी के पास जाओगे सीधे तो वो कभी तुम्हें मृत संजीवनी विद्या नहीं बताएंगे। उसको केवल शुक्राचार्य जी जानते थे और कोई नहीं जानता था। तो तुम जाओ और तुम जाके इम्प्रेस करो शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी को। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो उनको ये विद्या देनी ही पड़ेगी। तो वे आए कच्छ और देवयानी को उन्होंने प्रभावित कर लिया। तो देवयानी ने जब कच्छ को देखा और इनके स्वभाव को देखा तो प्रारंभ से देवयानी के मन में ऐसा विचार था कि ये मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। वैसे ये भी ब्राह्मण के पुत्र हैं, पति रूप में प्राप्त हो जाएं। और इसके बाद शुक्राचार्य जी ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। और जब ये बात उनके असुर शिष्यों को पता चली कि ये बृहस्पति का पुत्र है और उनको कहीं से पता चल गया कि मृत संजीवनी विद्या जानने के लिए आया है, तो कई बार उन्होंने कच्छ को मारने का प्रयत्न किया और कच्छ को मार भी दिया। लेकिन देवयानी क्योंकि प्रेम करती थी कच्छ से, इसलिए शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से उसे जीवित कर देते थे। स्वयं तो उसे मृत संजीवनी विद्या नहीं दे रहे थे, लेकिन जीवित कर देते थे उसे मृत संजीवनी विद्या से। मृत संजीवनी विद्या कहा जाता है यदि कोई मर गया हो तो मंत्रों के द्वारा कुछ मंत्र को पढ़ के उसे जीवित कर देना। जब असुर शिष्य हार गए मार मार के, तो एक बार उन्होंने कच्छ को जला दिया, जला के भस्म कर दिया, राख बना दी और राख को मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य जी को ही पिला दिया। तो शुक्राचार्य जी मदिरा में राख मिली हुई थी और राख वास्तव में किसकी थी? कच्छ की। और उन्होंने उस मदिरा को पी लिया। तो कच्छ कहाँ प्रवेश कर गए? शुक्राचार्य जी के पेट में प्रवेश कर गए। और बाद में शुक्राचार्य जी को ये बात पता चली कि कच्छ उनके पेट में राख के रूप में है। तब शुक्राचार्य जी ने उस समय, यद्यपि वो राख के रूप में थे, लेकिन उनके जीव को, कच्छ के जीव को मृत संजीवनी विद्या दी, अपनी पुत्री से प्रेम होने के कारण, कि मैं तुम्हें मृत संजीवनी विद्या देता हूं, इस विद्या को लेकर मेरे पेट को फाड़ कर बाहर निकलो। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम बाहर निकल जाओगे, और जब तुम मृत संजीवनी विद्या जानोगे तो तुम मुझे वापस से जीवित कर देना। और कच्छ ने ऐसा ही किया। कच्छ उनके पेट को फाड़ के बाहर आया और बाद में उस विद्या से उन्होंने शुक्राचार्य जी को पुनः जीवित कर दिया। तो जान गए, अब मृत संजीवनी विद्या जिस चीज के लिए आए थे उसको सीख लिया, अब वो जाने लगे स्वर्गलोक में वापस। तब देवयानी ने कहा कि मैं आपको पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूं और आप मुझसे विवाह कीजिए। कच्छ कहते हैं, देवी तुम मेरे गुरु की पुत्री हो। किसकी पुत्री हो? शुक्राचार्य की। और वो मेरे गुरु हैं, तो गुरु की पुत्री तो गुरु बहन कहलाई, तो तुम तो मेरी सिस्टर हो, मैं तुम्हारे साथ विवाह कैसे करूं? ये तो अधर्म होगा। इस पर देवयानी को बहुत क्रोध आया और उसने श्राप दे दिया
कि तुमने जो कुछ मेरे पिता से सीखा है, मृत संजीवनी विद्या जो सीखी है, वो तुम्हारे कभी काम ना आए, तुम उसे अभी भूल जाओ। कच्छ बहुत समय लगाया था इस मृत संजीवनी विद्या को सीखने में। कई बार उनको मरना भी पड़ा और मृत संजीवनी शिक्षा मिलने के बाद ऐसा श्राप मिल गया तो उन्होंने देवयानी को भी श्राप दिया, तुम्हारा विवाह ब्राह्मणों में नहीं होगा। तो इस बात को देवयानी भी जानती थी, इस बात को शुक्राचार्य जी भी जानते थे। तो शुक्राचार्य जी ने महाराज ययाति से कहा कि देखिए, इसका विवाह तो ब्राह्मणों में होगा नहीं, तो इसका विवाह क्षत्रिय के साथ होगा, आप ही कर लीजिए। तो आप इसके साथ विवाह कर लीजिए और इसके साथ इसकी दासी शर्मिष्ठा भी आएगी, लेकिन आप कभी उसके साथ अंग संग मत करना, उसको दासी बना के ही रखना। समय बीता। समय बीतने पर शर्मिष्ठा की भी इच्छा हुई कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो, उन्हें भी पुत्र प्राप्ति हो। तो एक बार शर्मिष्ठा ने महाराज से ऐसी प्रार्थना की, ययाति महाराज से, कि आप हमें भी पुत्र प्रदान कीजिए। इस घर पे मैं दासी बन के रहती हूँ, तो धर्मानुसार आप हमें पुत्र प्रदान कीजिए। महाराज ययाति ने मना कर दिया कि नहीं, मैं पुत्र प्रदान नहीं कर सकता हूँ, मुझे शुक्राचार्य जी ने मना किया है, अगर मैं पुत्र प्रदान तुम्हें करूंगा तो निश्चित रूप से शुक्राचार्य मुझे नष्ट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने धर्मानुसार ये मांगा था। शर्मिष्ठा ने वहां पर दासी थी और उन्होंने पुत्र की इच्छा की थी। तो बाद में जब धर्म की बात की तो महाराज ययाति ने धर्म की बात सोचकर उन्हें पुत्र प्रदान किए। तो ययाति महाराज ने देवयानी से 2 पुत्र उत्पन्न किए, यदु और दुर्वसु, लेकिन शर्मिष्ठा से 3 पुत्र उत्पन्न कर दीजिए। कौन कौन से? दुद्रु, अनु और पुरु, ये 3 पुत्र उत्पन्न कर लिए। तो जब देवयानी को ये बात पता चली कि शर्मिष्ठा और ययाति के बीच में संबंध है, तो तुरंत रोती हुई अपने पिता के पास गई कि देखिए, आपके मना करने पर भी उन्होंने शर्मिष्ठा के साथ अंग संग किया। और उस समय उन्होंने क्रोधित होकर, शुक्राचार्य जी ने क्रोधित होकर एक श्राप दे दिया। श्राप ये दे दिया कि अभी के अभी, यद्यपि वह ययाति जवान है लेकिन अभी वह बूढ़ा हो जाए, अभी युवक है लेकिन अभी ही वो बूढ़ा हो जाए, श्राप दे दिया। तो जवान अवस्था में ही बुढ़ापा आ गया महाराज ययाति को। महाराज ययाति बूढ़े हो गए। बाद में महाराज ययाति ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद क्षमा मांगी और कहा कि ये तो राजा का कर्तव्य मैंने निर्वाह किया है, धर्मानुसार उसने पुत्र मांगा था तो मैंने उसे पुत्र प्रदान किया है और आपने मुझे इस प्रकार का श्राप दे दिया। बाद में कुछ समय के बाद शुक्राचार्य जी ने कहा कि मेरा श्राप तो तुम्हें है, लेकिन अगर चाहो तो तुम अपने किसी पुत्र से इसे बदल सकते हो, अपनी जवानी को किसी पुत्र से बदल सकते हो। तो ययाति महाराज ने अपने हर पुत्र से जवानी मांगी, लेकिन किसी ने नहीं दी। बाद में उनके छोटे पुत्र पुरु ने, जिनका जन्म हुआ था शर्मिष्ठा ने, उन्हें अपनी जवानी दे दी और उनका बुढ़ापा ले लिया। तो पिता जवान हो गया और पुत्र बूढ़ा हो गया। इन्हीं ययाति महाराज के पुत्रों में, इन्हीं ययाति महाराज के बच्चों में, देखिए, ययाति के द्वारा देवयानी की पत्नी से यदु हुए। इसी यदुकुल में बाद में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, वसुदेव जन्म लिए, उग्रसेन जन्म लिए, वृष्णि वंश, अंधक, ये सब वंश इन्हीं यदु महाराज से आए हैं। और दूसरी तरफ ययाति के द्वारा शर्मिष्ठा के छोटे पुत्र पुरु से पुरुवंश चला, जो बाद में कुरुवंश बना और जिसमें कौरव आए। तो ययाति के एक पुत्र यदु से यदुवंश और दूसरे पुत्र कुरु से कुरुवंश, तो दोनों आपस में संबंध है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण में और कौरवों में आपस में संबंध था, वे एक दूसरे के संबंधी थे और दोनों चंद्रवंशी हैं। तो ययाति महाराज से पुरु हुए और बाद में बहुत लंबे समय तक अपने जवान शरीर से ययाति महाराज ने सुख भोगा और बाद में फिर उन्हें
इस संसार के जितने भी इंद्रिय तृप्ति के विषय हैं सबसे वैराग्य हो गया और फिर से उन्होंने जवानी पुरु को दे दी और उसका बुढ़ापा फिर से ले लिया और भगवान में अपने मन को लगा लिया। जंगल चले गए और भगवान की भक्ति करने लगे। और महाराज पुरु उन्होंने इस संसार में अच्छी तरह से शासन किया, अच्छी तरह से उन्होंने इस राज्य को चारों तरफ फैलाया। और ययाति के बाद, महाराज पुरु के बाद 11 जनरेशन लेटर, 11 वंश के बाद में एक बहुत बड़े राजा हुए और उन राजा का नाम था रंतिदेव। अब देखिए, आप सुन रहे हैं कुरु वंश के महान प्रतापी राजाओं के बारे में। सुनिए रंतिदेव के विषय में। रंतिदेव कोई साधारण राजा नहीं थे। ये रंतिदेव बहुत महान राजा थे, बहुत महान। दानियों में इनका नाम अग्रगणी है। दानियों में ये बड़े श्रेष्ठ हैं। इनका नाम लिया जाता है दानियों में रंतिदेव का। जब उदाहरण दिया जाता है दान करने वालों का, तो लोग कहते हैं एक दानी थे। कौन? रंतिदेव। एक बार उनके राज्य में बहुत अधिक वर्षा हुई थी, भीषण वर्षा हुई थी, फ्लड आई थी चारों तरफ। पहले से ही बहुत बड़े दानी थे, खजाना उनका पहले ही खाली था। जब राज्य में बाढ़ आ गई तो पूरा का पूरा खजाना उनका खाली हो गया। अपना जो राज्य था उन्होंने पूरी जनता में बांट दिया। कौन ऐसा राजा होगा? आजकल के नेता वो क्या चाहते हैं कि प्रजा का कितना ज्यादा से ज्यादा हम ले लें, लेकिन वो ऐसे नेता थे, वो ऐसे राजा थे कि स्वयं सड़क पर आ गए, लेकिन अपना सब कुछ उन्होंने दान कर दिया, सब कुछ दे दिया। अपने परिवार के साथ जंगल में भटकने लगे। कुछ खाने पीने के लिए उनको नहीं प्राप्त होता था। 48 डेज तक, 48 दिन तक उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। महाराज रंतिदेव को देव की कृपा से 49वें दिन उनको खाने के लिए कुछ प्राप्त हुआ, कुछ मिला। किसी ने दूध के बनी हुई वस्तुएं उन्हें दी, थोड़ा जल उनको प्रदान किया कि आप ये जल पीजिए, और वो उसे ग्रहण करने के लिए बैठे। अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में भाग लगाया कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। और महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। इस मंत्र को पढ़ ही रहे थे, भगवान को भोग लगा के खाने ही वाले थे, तब तक में एक भूखा ब्राह्मण वहां पर आ गया। और भूखा ब्राह्मण आके कहता है, हे महाराज मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ दीजिए, खाने के लिए दीजिए। तो जिन्होंने 48 दिन से, 48 डेज से कुछ नहीं खाया था, ब्राह्मण के मांगने पर एक भाग उन्होंने ब्राह्मण को प्रदान कर दिया, दे दिया। ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। अच्छे से ब्राह्मण देवता ने ग्रहण किया, भोजन किया, आशीर्वाद दिया और वे वहां से चले गए। तो जो बचा कुचा था उसका वो भाग करने लगे, थोड़ा थोड़ा खा लें, पी लें। तब तक में वहां पर एक और व्यक्ति आ गया। तब तक में एक शूद्र आ गया वहां पर कि महाराज मैं बहुत भूखा हूं, मुझे भी कुछ खाने के लिए प्रदान कीजिए। पहले के जमाने में ऐसी विधि थी कि खाने के पहले लोग बाहर जाते थे और घर के बाहर खड़े होकर कहते थे, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। पहले लोगों को प्रदान करते थे, अब खाते हैं। अब तो ऐसा जमाना आ गया कि दूसरों को भूखा छोड़कर उनका भाग लोग खा लेंगे, भूखे व्यक्ति का भी भाग लेकर लोग खा लेंगे। ऐसा जमाना आ चुका है। अब कोई परवाह नहीं करता किसी ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, पिया है कि नहीं पिया, केवल मेरा पेट भरे। लोग सोचते हैं मेरा पेट यदि भर गया तो सबका पेट भर गया, इस तरह से लोग सोचते हैं। तो उन्होंने, महाराज रंतिदेव ने उसका आधा भाग उस शूद्र को दे दिया कि तुम खा लो, तुम तृप्त हो जाओ। शूद्र भी तृप्त हो गया। शूद्र भी अनेक प्रकार के आशीर्वाद दे के वहां से जाने लगा। और तब तक जब वो फिर से खाने के लिए तैयार हुए, तब तक एक व्यक्ति आ गया।
एक यात्री वहां से निकला कुत्तों के साथ में, उसके साथ में 2-3 कुत्ते थे, और वो आके कहता है, महाराज आपके पास खाने के लिए कुछ है? मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे कुत्ते भी भूखे हैं, इनको भी भूख लगी है, तो हे महाराज आप हम लोगों को कुछ खाने के लिए प्रदान कीजिए, आप हम लोगों को खाने के लिए कुछ दीजिए। इस पर महाराज ने, रंतीदेव ने जो बचा था वो सब उनको दे दिया, कुत्तों को भी दे दिया खाने के लिए, जो कुछ था, कुछ नहीं बचा, अब तो केवल थोड़ा सा जल बचा था। और बाद में भगवान की याद करके उस जल को पीने के लिए तैयार हुए अपने परिवार के साथ। तब तक एक चांडाल आ गया। चांडाल कौन है? जो लोग कुत्ते खाते हैं उनको चांडाल कहा जाता है, कुत्ते खाने वालों को। तो पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जो कुत्तों का मांस खा जाते थे, उनको कहा जाता है चांडाल, अर्थात मनुष्यों में गिरे